हरिओम गाइस, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल योगा लोकेश। आज हम एक नया आसन लेकर आए हैं जो साइड बेंडिंग के साथ साथ आपकी बैक के लिए भी बहुत अच्छा है और इसी के साथ साथ ये प्रेग्नेंट वीमेन भी कर सकती है। तो इस आसन के बारे में हम समझेंगे उससे पहले हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपके नए वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी मिलेगी। अब देखिए, ये आसन जो है, इस आसन का नाम लेने से पहले हम ये ज़रूर बता दें कि ये आसन खड़े होकर हम करते हैं। खड़े होकर इस आसन को किया जाता है और यह आसन वात और पित्त दोष को दूर करता है। मणिपुर चक्र की शक्ति की जागृत करने में या मणिपुर की शक्ति को जागृत अवस्था में लेकर आने में इस आसन की बहुत सहायता हमें लगती है। तो अब आपके मन में या दिल में या जहन में ये क्यूरियोसिटी जगने लगी कि यह आखिरकार यह आसन है कौन सा। तो हम इस आसन को समझें कि इस आसन के क्या क्या बेनिफिट है। नाम जरूर मैं आपको बताऊंगा, पर उससे पहले हम ये समझ लें कि इसके प्रिकॉशंस क्या क्या हैं। तो प्रिकॉशन समझने से पहले हम ये बात करते हैं कि इस आसन को करने पर हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी होगी, क्या क्या चीज़ें रखनी होगी। तो देखो, लो ब्लड प्रेशर वालों को ध्यान रखना है कि इस आसन को कैसे किया जाए, अंडर सुपरविजन करें। जिनको डायरिया है, जिनको हेडेक है, वो इस आसन को कतई ना करें। हाँ, हाई बीपी वाले जो हैं, इस आसन को, अगर किसी को हाई बीपी का इशू है तो जब भी इस आसन को कर रहे हैं तो डाउनवर्ड्स देखें, ऐसे नीचे की तरफ देखें इस आसन को करते हुए। और जिनको हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो वॉल के सपोर्ट से इस आसन को करें। ध्यान रहे, वॉल का सपोर्ट ज़रूरी है इस आसन को करने पर। फिर अगली बात जो आती है वो ये आती है कि जो भी व्यक्ति जिनको हाई बीपी का प्रॉब्लम है, हाई बीपी का प्रॉब्लम मैंने बता दिया और हार्ट प्रॉब्लम मैंने बता दिया, उसके बाद अगली जो बात आती है वो आती है अगर किसी को नेक रिलेटेड इश्यूज़ है, जैसे सर्वाइकल में नेक पेन करता है, इन जनरल भी नेक पेन करता है, वर्टिगो में भी बहुत सारे लोगों का नेक पेन करता ही है। तो सिर को ना तो ऊपर लेकर जाएं, ऐसे ना ऐसे ऐसे पैरेलल टू द फ्लोर, ऐसे बिल्कुल फ्लोर के पैरेलल हमको देखना है। और इस आसन को करने पर हमें यह बात जरूर ध्यान रखना है कि यह आसन आपको आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करना है। तीसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अलाइनमेंट इस आसन में थोड़े इतने से भी अलाइनमेंट हमको नहीं भूलना है इस आसन में, कि इस आसन के अलाइनमेंट क्या क्या होंगे। फिर अगले टॉपिक पर हम आ जाते हैं, वो आ जाते हैं कि ये आसन के थेरापेटिकल बेनिफिट क्या क्या है। तो ये आसन सबसे इम्पोर्टेंट आसन है प्रेग्नेंट वीमन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट आसनों में से एक आसन है, प्रेग्नेंट वीमन के लिए काफ़ी ज़रूरी है। ऑस्टियोपोरोसिस में यह आसन बहुत ज़रूरी है। साइटिका में यह आसन बहुत ज़रूरी है क्योंकि साइटिका पेन को दूर करेगा। एंग्जाइटी के लिए ये आसन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर नेक पेन में भी आसन काफ़ी हेल्पफुल है। मैंने कहा नेक पेन में ऐसे रखें, लेकिन जहाँ आपको क्रॉनिक नेक पेन है तो ऐसे रखें, मॉडरेट फॉर्म में तो आप हल्का हल्का मूव करने दें इस आसन में नेक को। फिर ये तो हो गई हमारी थेरापेटिकल बेनिफिट की। फिर ऊपर से हम जो बात करते हैं वो ये है कि स्ट्रेस को भी ये आसन दूर कर रहा है, स्ट्रेस को दूर कर रहा है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। जब हम इस आसन का एक और एडवांस फॉर्म देखेंगे तो उसमें कुछ और एड ऑन आपको देखने को मिलेंगे कि वह आसन आखिरकार किस हद तक जो है बॉडी के को बेनिफिट दे रहा है। तो ये इसके थेरापेटिकल बेनिफिट हुआ। और हम इसके बाद आगे के बेनिफिट को समझें तो वो हम देखते हैं। वो और भी बेनिफिट जो हैं वो जैसे सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज के सिम्टम्स को हटा देता, फ्लैट फिट की प्रॉब्लम जिनको होती है, फ्लैट फिट के इश्यूज़ को ये दूर कर देता है। तो इस आसन के बेनिफिट देखो, इतने ज़्यादा इसके बेनिफिट हैं। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात और है कि कहीं ना कहीं ये आपकी नी को भी हेल्थ देता है और एंकल की को भी हेल्थ देता है, जिससे आपको नी और एंकल के प्रॉब्लम्स या इश्यूज नहीं होते हैं। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, वो है हमारे पास फिजिकल बेनिफिट। और फिजिकल बेनिफिट को कैसे समझें वो हम देखते हैं।
कि जब हम इस आसन को समझेंगे कि फिज़िकल बेनिफिट मैं आपको अभी थोड़े से समझा देता हूँ, फिर जब हम इस आसन को प्रैक्टिस में लेंगे तब हम इस आसन को समझेंगे कि इस आसन के बेनिफिट में फिज़िकली ये कैसे काम कर रहा है। जैसे जब आप लेफ़्ट में बैंड होते हैं तो आपकी स्पाइन को जो है लेफ़्ट बैंड ये आसन करता है, स्ट्रेच करता है, साइड स्ट्रेच आपको पूरा हो मिलता है। आपके पैरों में हैमस्ट्रिंग मसल्स, काफ मसल्स पूरी स्ट्रेच होती है, पैर पूरे खींचते हैं, आपके हिप जॉइंट जो हैं ओपन होते हैं इस आसन को। तो इस आसन को करने से आपके नी एंकल, हिप जॉइंट, आपका लंबर पूरा स्ट्रेच होता है, चेस्ट इससे आपका ओपन होता है, जिससे आप और ज़्यादा ऑक्सीजन ले पाते हैं। आपके लंग्स इतने कैपेबल हो जाते हैं कि आपके लंग्स जो हैं और ज़्यादा ऑक्सीजन या प्राण शक्ति को अपने अंदर समाहित कर सकें। फिर जब वो प्राण शक्ति को समाहित करेंगे तो ऊर्जा का केंद्र और ऊर्जा शक्ति और आपके शरीर में बढ़ती चली जाएंगी। स्पाइन की इलास्टिसिटी को और बढ़ाता है ये आसन। एब्डोमिनल ऑर्गन्स को ये आसन जो है बहुत ज़्यादा हेल्थ देता है, जिससे एब्डोमिनल ऑर्गन्स हमारे हेल्दी होते हैं और उनको एक जेंटल मसाज मिलती है। जेंटल मसाज मिलने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा सुधर जाता है। यहाँ मैंने ये भी कहना है कि जब हम इस आसन को करते हैं तो साइड की जो फेट है हमारी, है ना, जो हमारी कमर पर जो फेट जमी हुई होती है वो फेट इससे ख़त्म होती है, ताकि हमारी जो स्पाइन है, जो वेस्ट है, वो वेस्ट एक बिल्कुल परफेक्ट शेप पे है। तो ये इसके बेनिफिट हो गए फिजिकली। अब ये नेक को भी बहुत हेल्थ देता है, क्योंकि जब आप मूव करते हैं आपकी नेक को अपवर्ड्स तो आपके पूरे मसल्स स्ट्रेच होते हैं। अब नेक के मसल्स स्ट्रेच होंगे तो नेक हेल्दी होगी। इससे आपका जो है थायराइड जो है वो भी क्योर होता है। और हार्मोनल डिसफंक्शनिंग पर भी ये आसन बहुत ज़्यादा वर्क करता है, जिससे हार्मोनल डिसफंक्शन नहीं होता है। इस आसन से आपकी किडनियाँ भी काफ़ी हेल्दी होती हैं। तो ये इसके फिज़िकल बेनिफिट हुए। अब इसके बाद हमें इस आसन के बाद हमें कौन कौन से आसन करने चाहिए, तो उसमें परिवर्तित त्रिकोणासन आपकी इस आसन के बाद परिवर्तित त्रिकोणासन करें और फॉरवर्ड बेंडिंग आसन करें और स्पाइन को ट्विस्ट करें या ट्विस्टिंग वाले पोस्चर करें, जैसे वक्रासन हो गया। तो अब तक हमने जितना बेनिफिट, प्रिकॉशन, सारी चीज़ें पढ़ी थी वह इस आसन की थी, जिस आसन का नाम है त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के बेनिफिट हमने पढ़े, त्रिकोण आसन के फिजिकल बेनिफिट, थेरेपेटिकल बेनिफिट पढ़े, प्रिकॉशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस हमने पढ़े। इस आसन के बाद हमें कौन से आसन करने चाहिए वो पढ़े हमने, दोष पढ़े हमने, चक्र पढ़े, सब कुछ हमने इस आसन का पढ़ा। आइए हम ये समझें कि इस आसन को हमें कैसे करना है, वह डेमोन्स्ट्रेशन में आपको बताता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बेनिफिट, प्रिकॉशंस और सारे बताए आसन के, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मैट पर इस तरह से सम स्थिति में खड़ा होना होगा। दोनों पैर आपको मिलाने साथ में, दोनों हाथ शरीर के पास में, और धीरे से जब इस आसन में आप आएंगे तो दोनों पैरों को आपको ओपन करना है, और वो भी इतना ओपन करना है जितनी आपकी रिस्ट की साइज़ है। जब आप दोनों हाथों को खोलेंगे तो रिस्ट की जितनी साइज़ है उतना आपको ओपन करना है, मतलब कि इतना आपको दोनों पैर ओपन करके रखना है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ़्ट लेग को टर्न करेंगे, 90 डिग्री टर्न करेंगे, दोनों हाथों को उठाएंगे सांस लेते हुए शोल्डर लेवल तक, और सांस छोड़ते हुए धीरे से आप डाउन आएंगे इस तरह से, और हाथ को रखना है आपको बिल्कुल आपकी फिट के जस्ट पास में से रखना है। चेस्ट को ओपन करना, ऊपर देखना, राइट हैंड का ज्ञान मुद्रा, मिडिल फिंगर को आपको देखना, और पूरा स्ट्रेट आपका जो ट्रंक पार्ट है वो फ्लोर के साथ पैरेलल होगा। नीज को बैंड नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना। इस तरह से आप कुछ समय तक यहीं रुकेंगे, और फिर आप सांस लेते हुए धीरे से वापस आएंगे। लेफ़्ट लेग को वापस उसी यथावत स्थिति में हम लेकर आएंगे। अब राइट लेग को 90 डिग्री टर्न करेंगे, और सांस छोड़ते हुए उसी तरह से हम राइट साइड में बैंड हो जाएंगे। यहाँ भी हम ऊपर ही देखेंगे, चेस्ट आपका ओपन रहना चाहिए, अलाइनमेंट के प्रॉपर ध्यान रखने हैं। इस बात को आप अच्छे से समझें। कुछ समय यहीं रुकने के बाद हम फिर से आएंगे, और धीरे से हम वापस उसी स्थिति में पहुँचेंगे, और सम स्थिति में हम वापस आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने देखा त्रिकोणासन में कैसे करना चाहिए, और होप आपने इस आसन में बहुत एंजॉय किया होगा। तब तक के लिए सभी को ओम शांति। नए वीडियो में हम मिलते हैं।